नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा हिंदी जी के टुडे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल बात की थी आपने भारत के भौगोलिक परिचय की बात की थी। आज अपन स्थिति विस्तार आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत की स्थिति की बात करोगे तो भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। सबसे पहले आपको यही याद रखना, भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कैसे? जैसे आप देखोगे, पृथ्वी को देखते हैं, ग्लोब पर देखते हैं तो 0 डिग्री अक्षांश है। ये दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसके भारत की स्थिति उत्तर में है, यहाँ पर भारत की स्थिति है तो उत्तरी गोलार्ध है। 0 डिग्री देशांतर है। इस रेखा ये पूर्वी में और पश्चिमी बांटती है। इस रेखा के पूर्व में ये दिशा कौन सी है? उत्तरी पूर्वी है। तो भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। दोस्तों, भारत का उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर है, दक्षिणी तमिलनाडु है, पूर्वी अरुणाचल है, पश्चिमी गुजरात है। उत्तरी बिंदु का नाम है इंद्राकोल, जम्मू कश्मीर है। और दक्षिणतम बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप में एक पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये है कहाँ पर? ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार का द्वीप है ग्रेट निकोबार, दक्षिणतम द्वीप है, इंडोनेशिया की सीमा लगती है। और इस ग्रेट निकोबार के उसमें पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट दोस्तों, इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है। पिगमेलियन पॉइंट के नाम से इसे बोला जाता है। इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। दोस्तों, नाम याद रखना, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसे बोला जाता है। एक बार परीक्षा में पूछा था दिल्ली मेट्रो में कि इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट है। ये इंदिरा पॉइंट 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी हिंद महासागर में, उसके कारण जलमग्न हो गया। वर्तमान में ये दिखाई नहीं देता इंदिरा पॉइंट। लेकिन दोस्तों, भारत की भूमि यहाँ तक ही है। भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है। और इस कन्याकुमारी का दूसरा नाम है कुमार अंतरीप के नाम से इसे बोला जाता है। दोस्तों, इतनी बात पूछता, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कुमार अंतरीप, कन्याकुमारी का दूसरा नाम कुमार अंतरीप है। अब ये इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट है, इन दोनों का नाम किसके नाम पर रखा गया था? दिमाग में विचार तो आता ही है। इनका नाम रखा गया था 1911 में, ब्रिटिश अधिकारी था विलियम वर्कमैन। विलियम वर्कमैन ने धन की देवी लक्ष्मी के नाम पर इनका नाम रखा था। लक्ष्मी के नाम पर कैसे रखा? थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और ऋग्वेद में लक्ष्मी का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले लक्ष्मी का उल्लेख है और लक्ष्मी को इंदिरा के नाम से बोला गया है, तो इसके नाम पर इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट का नाम रखा था दोस्तों। तो इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया। तो दोस्तों, भारत का पूर्वी बिंदु, पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, तो बिंदु है यहाँ पर किबुथी जगह पड़ती है, वालांगू क्षेत्र है और राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य है। भारत का सबसे पहले भारत में सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, तो पूर्वी राज्य अरुणा है, किबुथी वालांगू है। और पश्चिमी बिंदु गोरे माता सरक्रिक गुजरात के बीच में पड़ता है भारत का, क्योंकि सबसे बाद में सूर्य गुजरात में दिखाई देगा। पश्चिमी बिंदु गोरे माता है। दोस्तों, भारत की अक्षांशीय स्थिति कैसी है? यूँ समझना, भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। अक्षांशीय विस्तार कितना भारत का? भारत का अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट है। दोस्तों, कैसे है? 1 डिग्री में 60 मिनट होती है दोस्तों। कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। कन्याकुमारी ऊपर चलना आपको 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री। इंदिराकोल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अक्षांशीय विस्तार इन दोनों में अंतर कितने डिग्री का है? 29 डिग्री 2 मिनट का है।
लेकिन दोस्तों परीक्षा ये भी पूछेगी आपको कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय स्थिति कैसी है। संपूर्ण भारत में मतलब इंदिरा पॉइंट, अभी तक कन्याकुमारी थी, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर है, तो इंदिरा पॉइंट मतलब संपूर्ण भारत में 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। भारत की देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति भारत की 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। मतलब ये गोरे माता ना 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। आपको पूर्व में चलना है क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है, तो पूर्व में चलोगे तो ये अरुणाचल वाला भाग है, ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर आता है। तो भारत की देशांतरीय स्थिति ये मिलेगी। देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री है? भारत का देशांतरीय विस्तार है 29 डिग्री 18 मिनट भारत का देशांतरीय विस्तार है। दोस्तों अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट, देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट, दोनों बराबर हैं। लग मिनट में, डिग्री में तो बराबर है, मिनट में ही तो अंतर है। तो ये बराबर होने के कारण भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं वो आप समझ के देखना। जब अक्षांश पढ़ोगे, देशांतर पढ़ोगे तो आप इनको समझना, अक्षांशीय स्थिति कैसी है, देशांतरीय स्थिति कैसी है, तो आप इनको देखना एक बार, अक्षांश क्या, देशांतर क्या है। अक्षांश की बात करते हैं, क्या चीज़ अक्षांश किसे बोलते हैं, भूगोल में इनका रोल क्या होता है, अक्षांश और देशांतरों का, इनकी बात करते हैं। दोस्तों अक्षांश और देशांतर इनको समझना, ज्योग्राफी की मेन जड़ यही है, अक्षांश और देशांतर। इन अक्षांश और देशांतर से आधी भूगोल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप समझ के देखना कैसे होगी, समझ रहे हैं इनको। अक्षांश और देशांतर इनका काम क्या है? कार्य, इनका पहला कार्य स्थिति, इनका कार्य है सही स्थिति का निर्धारण करना। किसी भी देश की, किसी भी स्थान की सही स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर दोनों करती है। अक्षांश और देशांतर से इनका रोल इतना ही है। भारत की स्थिति देखो, उदाहरण समझना, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। इसका पता आपको कैसे चला? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांश और देशांतर से तो चला ना। यदि ये नहीं होते तो आपको कोई नहीं बोलता भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण में है। आज आप नॉर्वे की स्थिति देखते हैं, इंग्लैंड की स्थिति देखते हैं, तो वो आप अक्षांश से आपको मिलेगी। इनका और भी कार्य है, इनके अनुसार मिसाइल दागी जाती है, इनके अनुसार हवाई जहाज उड़ती है, सेना काम में लेती है अक्षांश देशांतर, सेना का मानचित्र में अक्षांश देशांतर काम आते हैं। तो इनका ज्योग्राफी में बड़ा रोल है। और अक्षांश केवल है ना, ये जलवायु का निर्धारण करती है। अक्षांश केवल की बात करोगे तो ये जलवायु का निर्धारण करती है, और देशांतर की बात करोगे तो ये समय का निर्धारण करती है। दोस्तों अक्षांश उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ये जलवायु का निर्धारण होता है इनसे। और देशांतर समय मतलब ग्रीनविच रेखा, किस देश का समय ग्रीनविच से कितना आगे है, किस देश का समय कितना पीछे है, वो आगे और पीछे की बातों का समझ है वो आपको देशांतर से मिलेगा। तो इनको पढ़ना जरूर। आज बात करते हैं, केवल अक्षांश की बात करते हैं। अक्षांश क्या चीज़ है? अक्षांश किसे बोलते हैं? अक्षांश उसे बोला जाता है पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। दोस्तों केवल अक्षांश की बात की है, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी कैसे मापी जाती है? परिभाषा ही पूछेगा केवल आपको अक्षांश की, केवल देशांतर की। न अक्षांश रेखा की पूछता, न देशांतर रेखा की पूछता, कभी नहीं पूछेगा। केवल अक्षांश और केवल देशांतर, इनको याद रखना। अक्षांश किसे बोलते हैं? पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी है। कैसे मापी जाती है? मान लो हमारी पृथ्वी गोल अंडाकार आकृति में, हमारी पृथ्वी जब अंडाकार आकृति में है तो गोल चीज का केंद्र बिंदु आप जिसे मानना चाहते हैं वो उस चीज का केंद्र बिंदु होगा। गेंद हाथ में लेना, प्रैक्टिकली तौर पर देखना, गेंद का आप केंद्र बिंदु आप जिसे मानना चाहते हैं वो उसका केंद्र बिंदु होगा। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु ये है, पृथ्वी के बीच में, ये मानना। यहाँ से मैंने कोण बना दिया, 50 डिग्री का कोण बना दिया, तो यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बनाना, यहाँ से जो अक्षांश गुजरेगी ना वो 50 डिग्री गुजरेगी। समझिए बात को। केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी है, इस कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। कितने होते हैं अक्षांश? 181 अक्षांश होते हैं। कितने होते हैं? 181 अक्षांश होते हैं। बात करते हैं अक्षांश रेखा की, बात करते हैं अक्षांश रेखा क्या चीज है। अक्षांश रेखा उसे बोला जाता है वे काल्पनिक वृत्ताकार रेखाएं जो भूमध्य रेखा के सहारे
रेखा के सहारे पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरती है। ऐसी देखना समझना दोस्तों, ज्योग्राफी आपको क्यों और कैसे का जवाब देती है। जब भी आप क्यों का जवाब लेना भूगोल से लेना, कैसे का जवाब लेना है भूगोल से लेना। समझना इनको काल्पनिक क्यों बनाया, क्यों कहा गया, क्योंकि हकीकत में नहीं होती है, रियल में नहीं होती है। मानचित्र पर आपको मिलेगी, ग्लोब पर मिलेगी। वृत्ताकार होती है, ग्लोब के चारों तरफ चलती है वृत्ताकार। भूमध्य के सहारे 0 डिग्री के सहारे पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरती है। दोस्तों पश्चिम से पूर्व इसलिए गुजरती है, अक्षांश रेखा को आधार लेके खींचा गया है सूर्य का। जब सूर्य का आधार लेके खींचा गया, अपन सबको पता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में उदय होता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाती है। तो इन अक्षांश रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर गुजार दिया। कितनी होती है अक्षांश रेखा? 179 होती है दोस्तों। अक्षांश 181 होते हैं, अक्षांश रेखा 179 होती है। आगे समझना दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को बोला जाता है भूमध्य रेखा, या इसे बोलते हैं विषुवत रेखा के नाम से भी बोला जाता है। दोस्तों भूमध्य इसलिए बोलते हैं, बीचों बीच है पृथ्वी के ग्लोब के। विषुवत इसलिए बोलते हैं, संस्कृत भाषा का शब्द है विषु, हिंदी में इसका अर्थ होता है सम। और यहाँ पर दिन रात दोनों बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है। दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध में बांटती है और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। ध्रुवों पर यह लिखा होता है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ पर लिखा होगा 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव लिखा होता है। क्यों लिखा होता है कारण भी समझना। अक्षांश 181 होते हैं, 0 के 90 उत्तर की तरफ है, 0 के 90 दक्षिण की तरफ है। इसके समेत 181 हो जाते हैं, लेकिन अक्षांश रेखा 179 ही होती है। दोस्तों कैसे होती है आगे समझना। एक अक्षांश रेखा अपना एक पूर्ण वृत्त बनाती है भाई। ग्लोब के चारों तरफ जाके आएगी, अक्षांश रेखा अपना पूर्ण वृत्त बनाती है। सबसे बड़ा वृत्त बनाने वाली रेखा, सबसे बड़ा वृत्त बनाने वाली रेखा भूमध्य रेखा होती है। दोस्तों एग्जामिनर आपको पूछेगा सबसे बड़ा वृत्त कौन सी रेखा बनाती है? भूमध्य रेखा बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि भूमध्य बीच में है और ये ग्लोब ऊपर से चपटी है, नीचे से चपटी है, बीच में मोटी है पृथ्वी, तो बीच में भूमध्य गुजरती है, सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। इस रेखा की परिधि भी मापी गई है। भूमध्य रेखा की परिधि 40,076 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 40,000। हमेशा याद रखना भूमध्य रेखा की परिधि कितनी किलोमीटर है? 40,076 किलोमीटर। सीधा सा प्रश्न आएगा आपको। इस रेखा के उत्तर में आगे समझना, इस रेखा के उत्तर में 90 डिग्री उत्तर तक, 90 डिग्री दक्षिण तक अक्षांश वृत्त छोटे होते जाते हैं। मान लो ये वृत्त बना, ये वृत्त इससे तो छोटा है, आगे और वृत्त बना, ये वृत्त इससे छोटा है, मतलब भूमध्य के दोनों तरफ अक्षांश वृत्त छोटे होते जाते हैं। तो पूछा सबसे छोटा वृत्त बनाने वाली रेखा कौन सी है? सबसे छोटा वृत्त बनाने वाली रेखा 89 डिग्री है। 90 से एक कम इधर सबसे छोटा वृत्त बनाती है 89 डिग्री, और इधर भी 89 डिग्री सबसे छोटा वृत्त बनाती हुई चलती है। पूछा कुल अक्षांश वृत्त कितने होते हैं? कुल अक्षांश वृत्त होते हैं 179 होते हैं। देखो दोस्तों अक्षांश 181 है, अक्षांश रेखा 179 है, अक्षांश वृत्त 179 है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी, ये दोनों न तो कोई वृत्त बनाती है न कोई रेखा बनाती है, ये केवल बिंदु के तौर पर दर्शाती है। इधर वाली उत्तरी ध्रुव को दर्शाती है, इधर वाली दक्षिण ध्रुव को दर्शाती है। जब ये दो कम हो जाएंगे तो अक्षांश रेखा 179, अक्षांश वृत्त भी 179 हो जाएंगे। दोस्तों समझना, दो अक्षांश के बीच की दूरी होती है ना, वो हमेशा समान होती है। याद रखना दोस्तों, अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा आपको कैसी मिलेगी? समान मिलेगी। समान होती है, कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है दोस्तों। और बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। कटिबंध कैसे कहा जाता है? आपने नाम सुना होगा उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। तो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को ही क्या बोला जाता है? कटिबंध कहा जाता है। तो आप समझ के देखना, अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, दूरी 111 किलोमीटर होती है, और बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। दोस्तों
अक्षांश को मापने के लिए, अक्षांश को मापने के लिए दो विधियां काम में आती थी। एक विधि का नाम था त्रिभुजीकरण और एक विधि का नाम था खगोलीय। दोस्तों बात को समझना, त्रिभुजीकरण और खगोलीय ये दोनों विधियां अक्षांश को मापने के लिए काम में ली जाती थी। जैसे कैसे? इन दोनों विधियों से अक्षांश का माप था ना एकदम सही नहीं होता था। माप तो होता था लेकिन एकदम सही नहीं होता था। तो भूगोलवेत्ता के दिमाग में एक रहस्य चलता गया। उस समय की बात है, जैसे भारत की अक्षांश स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। इन दोनों विधियों से अक्षांश का माप इतना ही था, 8 डिग्री से 37 डिग्री, मतलब मिनट नहीं थी उस समय, और अक्षांश का माप सही नहीं हो रहा था। तो भूगोलवेत्ता के दिमाग में चलता गया कि अक्षांश का माप सही किस प्रकार से करेंगे। रहस्य होते हैं ज्योग्राफी में, जैसे बरमूडा ट्रायंगल एक रहस्य है, उसी प्रकार इनका भी चर्चा चलती गई। युद्धों में इनकी आवश्यकता पड़ी, पहले विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, और भारत पाकिस्तान के युद्ध में, भारत चीन के युद्ध में, दुनिया में जितने भी युद्ध में आवश्यकता पड़ी। तो भारत का ही एक भूगोलवेत्ता था, 1971 की बात है, 1971 में भारत का ही एक भूगोलवेत्ता था जिसका नाम था निरंकार सिंह। और उस निरंकार सिंह ने एक यंत्र बनाया था भूघूर्णन मापी, और इस यंत्र से अक्षांश का माप डिग्री के साथ मिनट में होने लग गया। पहले डिग्री में ही था और डिग्री के साथ साथ किस में होने लग गया? मिनट में भी होने लग गया। तो अक्षांश का माप एकदम सही हो गया। डिग्री कैसे? 8 डिग्री के आगे 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ये मिनट किससे आई? इस यंत्र से आई। तो अक्षांश का माप एकदम सही हो गया। तो दोस्तों जब माप सही हो गया तो कार्य बताया गया। अक्षांश का कार्य पहला है सही स्थिति का निर्धारण करना। दुनिया में किसी देश की, किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण अक्षांश करती है, देशांतर भी करती है, लेकिन एक कार्य इंपॉर्टेंट है इनका। दूसरा कार्य है जलवायु का निर्धारण करना, ये जलवायु का निर्धारण करती है, कटिबंध का निर्धारण करती है। तो अक्षांश का ये कार्य मिलेगा। इस प्रकार से अक्षांश, अक्षांश रेखा, अक्षांश वृत्त में अंतर होता है। दोस्तों इनको पढ़ना। कल बात करते हैं अपन देशांतर की चर्चा करेंगे और कल मिलते हैं। ओके।